देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो समास। समास की अगर मैं बात करूं तो समास का अर्थ क्या होता है? सम प्लस आस। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सम प्लस आस। सम प्लस आस का मतलब होता है सीधी सीधी बात समीप बैठाना। ठीक है, क्या बैठाना? समीप बैठाना। किसी भी चीज को क्या है? शब्दों को आपस में समीप बैठाना क्या कहलाएगा? समास। क्या हो जाएगा? समास कहलाता है शब्दों को समीप बैठाना। क्लियर इतनी बात? उसे हम क्या कह देते हैं? समास। इसी तरह से कभी कभार, ये मैं तुम्हें विलोम शब्द बता रहा हूं, कभी कभार पूछ लेता है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा पहला ऑप्शन होता है विच्छेद, दूसरा ऑप्शन होता है विग्रह, और तीसरा ऑप्शन होता है व्यास, और अगला होता है कोई और, नन ऑफ दिस, उपयुक्त में से कोई। तो आंसर क्या होता है? व्यास। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर समास शब्द का विलोम शब्द की बात कर रहा हूं। ठीक है, ना कि समास को तोड़ने की बात कर रहा हूं। तो समास का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? समास की अगर हम बात करें, समास की अगर हम बात करें विलोम शब्द की, तो ये क्या हो जाएगा? वी प्लस, क्योंकि तुम लोगों को पता है संधि में यहां पर क्या हो जाएगा? वी प्लस आर। और ये कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई, नहीं हो गई? या वारा से पहले क्या आएगा? आर। तो वहां पर क्या आ जाएगा? वी का मतलब होता है दूर, और आस का मतलब होता है बैठाना। इसका मतलब क्या निकल रहा है? समीप बैठाना। और इसका मतलब क्या निकल रहा है? दूर बैठाना। सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि समास का विलोम शब्द क्या है, और तुम्हारे सामने पहला ऑप्शन क्या मिलेगा? या विग्रह। तुम क्या करोगे? चौड़े में आ जाओगे, किस पर लगा के आओगे? समास विग्रह होगा भैया। और फिर हम तुम्हें, जब तुम लौट के आओगे तभी हम तुम्हें पढ़ेंगे इसका मैंने ये बताया। ये क्या हो जाएगा? समास का होता है विग्रह। तो सॉरी, समास का क्या हो जाएगा? क्या होता है? सम प्लस आस, मतलब पास बैठा। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? दूर बैठा। ये हो गया समास। सम प्लस आस मतलब समीप बैठा। ठीक है, इधर और समास का विलोम शब्द होता है। देखो अब अगली चीज आती है आपके सामने कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका आता है शाब्दिक अर्थ संक्षेप करना, संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। जैसे संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण, मतलब चीजों को क्या कर देना? छोटा कर देना। यही क्या हो जाएगा? समास कहलाता है। और डेफिनेशन क्या होती है समास की? अगर आपसे बात करी जाए डेफिनेशन की, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? समास। याद रखना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। और ये भी मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था कि संधि में क्या होता है? दो और दो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा था? नहीं कहा था वहां। और यहां पर क्या होता है? संक्षेप करना है। जैसे मैंने आपके सामने क्या लिखा? एक चीज हवन सामग्री। देखो अब तुम भाई साहब घर से निकले और तुम्हारे घर मान लो कि घर में गृह प्रवेश है या कोई पूजा। तुम्हारे पापा ने क्या कहा तुमसे कि बेटा ऐसा है, घर से जा तो रहो, घर से लौटते समय क्या करना कि सामग्री लेकर चले आना, हवन के लिए सामग्री ले आना। ठीक है, तुमने क्या करा? तुम चले गए, और तुम जब लौट के आए तो तुम क्या बोले? पापा बोले हवन के लिए सामग्री ले आए? तुम बोले हाँ पापा मैं ले आया हवन सामग्री। तो तुमने क्या कहा? इस जो ये कहा था, पापा ने क्या कहा? हवन के लिए सामग्री। और तुमने क्या शब्द यूज करा? तो तुमने क्या कर दिया? इस शब्द के जो 20 का शब्द है इसको क्या कर दिया? हटा दिया। और तुमने सीधे सीधे क्या बोला? हवन सामग्री। मैं क्या ले आया? हवन सामग्री। अब ये दोनों जो पद थे, इन दोनों ये क्या थे? अलग अलग थे। इनको क्या कर दिया? तुमने छोटा कर दिया? नहीं कर दिया? शॉर्ट कर दिया, मतलब संक्षेप में ले आना। ये क्या कहलाता है? क्या लिखा है पास में? सम प्लस आस, समीप बैठना। तो भाई साहब ये क्या थे? दूर दूर। अब इन्हें क्या कर दिया? मिला दिया? नहीं मिला दिया? इसी को हम क्या कह देते हैं? समास कह देते हैं। इसके बाद अगला बताओ, रसोई घर को कैसे तोड़ेंगे? रसोई भैया संधि विच्छेद करवा समास। रसोई के लिए घर या रसोई का घर? रसोई के लिए घर में रसोई।
बेटा रसोई का घर गलत है, क्या हो जाएगा? रसोई के लिए, रसोई के लिए क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये चीज ये क्या हो जाएगा? रसोई के लिए। क्लियर नहीं बात? इस तरह अब तुमने क्या कर दिया, इसे हटा दिया और इसे क्या कर दिया? इसी को क्या कहा जाता है? समास। और इस वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है? समासिक पद। क्या कहा जाता है? समासिक। और ये जो तोड़ दिया इसे क्या कह देते हैं? समास विग्रह। क्या कह देंगे? समास। क्लियर नहीं बात? इसे क्या कहा जाएगा? समास विग्रह। पहली चीज क्लियर। अब देखो इसमें जो आप पहले इसको देख लो, इसे क्या कहा जाता है? पूर्व पद। क्या कहा जाता है? पूर्व पद या क्या कहा जाता है? पूर्व पद या प्रथम पद। दूसरा जो पीछे देख रहे हो इसे क्या कहा जाता है? उत्तम पद, उत्तर पद, पद या द्वितीय पद। क्लियर की बात? तो इन्हीं के आधार पर हम क्या देखेंगे? समास को। समासिक पद क्या होता है? जिसको आप देख रहे हो रसोई घर, ये क्या है? समासिक पद। इसको जब तोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? रसोई के लिए। इसे क्या कह देंगे? समास। ठीक है। और जो पहला है इसे क्या कहेंगे? पूर्व पद या प्रथम पद। जो दूसरा है उसे क्या कहेंगे? उत्तर पद या। क्लियर नहीं बात? कि क्या होता है समास? समास में पहली चीज क्या होती है, दूसरी चीज क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद अगला चीज देखो, अगली आती है कि समास के भेद कितने होंगे। तो समास के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? समास के जो भेद होते हैं वो कितने होंगे? भेद होते हैं 4। जब भी आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? 4। पर कुछ किताबें क्या लिखती हैं? 6। पर जब भी पूछे समास कितने प्रकार का है तो हमेशा आंसर देना कितने प्रकार का? 4 प्रकार। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। देखो 6 कौन कौन से? पहले मैं 4 वाला बता। ये मेनली जो डिवाइड करते हैं वो किसके आधार पर? पद प्रधानता के आधार पर यहां पर हम डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइप आ जाता है उसे हम क्या कह देते हैं? पहला हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। पहला क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। दूसरा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। दूसरा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और तीसरा क्या हो जाएगा? आप देखेंगे कि द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। सही लिखा है या गलत लिखा है? सही, द्वंद्व समास। ठीक है। और इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। टोटल समास कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। पर वर्तमान स्थिति में कितने प्रकार के? 6। अब वो 6 कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो बचे हुए जो तत्पुरुष समास है इसके भी क्या बता दिए गए हैं? 2 टाइप। कौन कौन से? पहला क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। पहला क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? द्विगु समास। द्विगु। तो टोटल आपके सामने कितने समास हो गए? आपके सामने टोटल देखने के लिए मिलेंगे 6 समास। और समास के कितने भेद होते हैं? याद रखना 4 भेद। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। टोटल कितने हो गए? 4 भेद। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 2। पहला क्या हो जाएगा? कर्मधारय और दूसरा क्या हो जाएगा? द्विगु समास। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा पद प्रधान हो जाएगा? पद प्रधानता की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रथम पद। प्रथम या पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। कौन सा पद? प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें क्या आ जाएगा? द्वितीय पद, द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद। अब एक बात बताओ, द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई। जब गांव में दोनों ही प्रधान हो जाए तो क्या होती है? लड़ाई। कहते हैं ना एक ब्याह में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो दोनों में क्या होगी? लड़ाई। और इसमें क्या होगा? मतलब दोनों पद क्या होंगे? प्रधान। दोनों पद प्रधान। किसमें? दोनों पद प्रधान।
किसमें? याद रखना द्वंद्व समास। और बहुब्रीहि में दोनों में से कोई भी पद समान, कोई भी पद क्या नहीं होता? प्रधान नहीं होता। इसमें क्या होता है? तीसरा ही पद क्या होता है? प्रधान। कौन सा? तीसरा पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान हो जाएगा? तीसरा पद प्रधान होता है। क्लियर थी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहला अभिभाव में कौन सा पद प्रधान होगा? प्रथम पद। और इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वितीय या उत्तर पद। तीसरे में क्या हो जाएगा? दोनों पद। और बहुब्रीहि में क्या हो जाएगा? तीसरा पद प्रधान देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो पद प्रधानता के आधार पर हम क्या करते हैं? डिवाइड। इसमें आप देखेंगे कर्मधारय में एक क्या होगा? विशेषण होगा और दूसरा क्या होगा? विशेष्य होगा। अभी बताया था ना, मैंने पढ़ाया था विशेषण और विशेष्य क्या होगा। इसके बाद अगला क्या होता है? द्विगु। द्विगु की मैं बात करूं तो ये क्या होता है? संख्यावाचक। ठीक है, जैसे इसमें त्रिफला, तिरंगा, ठीक है, और कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, वो सभी इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे। उनमें हम क्या बात करेंगे? द्विगु समास। इसमें एक पद क्या होता है? संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा या अव्यय होता है। ठीक है, इस तरह हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो पहला शुरू कर रहे हैं अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। क्लियर की बात? चलिए पहला कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। भाव समास पहला क्या बताया कि इसमें पहली चीज क्या होगी? प्रथम पद प्रधान। प्रथम या पूर्व पद। पूर्व पद प्रधान। कौन सा? पूर्व पद प्रधान। पहली चीज बताई थी। और इसमें क्या होगा? उपसर्ग या अव्यय देखने के लिए क्या? उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग होगा। सबसे पहले क्या होगा? उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग होते हुए मिलेगा। जैसे अव्ययी भाव समास का पहला एग्जाम्पल मैंने संधि में भी कई बार बताया है, तो प्रत्येक। प्रत्येक प्रत्येक की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक में आप क्या देखते हो? प्रति प्लस एक। इसे यही तो तोड़ते हैं संधि में, प्रति प्लस। ये संधि की बात कर रहा हूं। तो प्रति का मतलब होता है हर, और ये क्या है? उपसर्ग है, नहीं है? ठीक है, तो इसका अगर हम तोड़े तो क्या हो जाएगा? हर। तोड़ने पर क्या आएगा? प्रत्येक का मतलब हर एक, जितने हो वो सबकी बात कर रहा हूं, हर एक। ठीक है, इसी तरह से अगला लिख सकते हो यथाशक्ति। यथा, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? यथा शब्द आगे से जुड़ा हुआ है, नहीं है? तो ये प्रधानता किसकी हो रही है? इसी की तो हो रही है। तो यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथा तिथि, तिथि के अनुसार। ठीक है, ऐसे कई सारे आपको यहां पर देखने के लिए, जैसे प्रत्येक हो गया, यथाशक्ति हो गया, प्रतिदिन। प्रतिदिन, हर दिन हो गया, नहीं हो गया? इसके बाद अगला लिखोगे तो अगला हम लिख सकते हैं निडर। निडर, नी क्या है? उपसर्ग हो गया, नहीं हो गया? और डर क्या हो गया? बाद में जोड़ा गया। ठीक है, बिना डर के, उसी को तो कह देंगे निडर। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? अगला आप लिख सकते हो और कई सारे, ये तो आपको देखने के लिए यहीं पे मिलेंगे। जैसे अगला क्या हो जाएगा? आजन्म, मतलब जीवन पर्यंत। उसे क्या कहा जाएगा? आजन्म। मैं अभी क्या कह रहा हूं? अजन्म नहीं कह रहा हूं, अजन्मा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आजन्म, जीवन पर्यंत। ठीक है, जन्म तक। ठीक है, ये हो जाएगा आगे, क्योंकि इसमें आगे से आपको जोड़ने के लिए मिल रहा है। अब इसमें स्पेसिफिक क्या पूछे जाते हैं? इसमें स्पेसिफिक वो पूछे जाते हैं जिसमें क्या हो? रिपीटेशन हो। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आते हैं, जैसे हाथों हाथ। इसका क्या हो जाएगा? हाथों हाथ। तुमने क्या कहा? मैं गया, मेरा काम क्या हो गया? हाथों हाथ हो गया। मतलब मैंने काम क्या हो गया? हाथों ही हाथों में हो गया। क्या कहलाएगा? हाथों हाथ। काम क्या हो गया? रातों रात हो गया, मतलब रात ही रात में हो गया काम। उसे क्या कह देते हैं? रातों रात। ठीक है, रातों रात। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा सूझता है, कहते नहीं कहते? हरा हरा। द्वार द्वार, द्वार द्वार। क्या हो रहा है भाई साहब? जो इलेक्शन आते हैं तो नेता क्या करते हैं? गेट गेट जाके गेट खटखटाते हैं, नहीं खटखटाते? तो क्या है? द्वार
द्वार। जहां पर आपको रिपीटेशन देखने के लिए मिलेगी वहां पर भी हमेशा क्या होगा, अव्ययीभाव समास। बात कानो कान फैल गई, यूज करते हो ना इस तरह के मुहावरे का। कानो कान का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि बात क्या है, कानो कानो चल रही, पूरी सब जगह क्या हो गई, फैल गई। तो कानो कान में किस बन जाएगा, अव्ययीभाव समास बन जाएगा। ये हो गया क्लियर। यहां तक अव्ययीभाव समास क्लियर। जैसे मैंने बताया प्रत्येक, यथाशक्ति, प्रतिदिन, निडर, आजन्म, ठीक है, और कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। प्रतिदिन हो गया और क्या हो सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि निर्विवाद, बिना विवाद के, हो गया नहीं हो गया, निर्विवाद देखने के लिए मिलेगा। अनुरूप, रूप के अनुरूप होता है, अनुरूप, रूप के अनुरूप, यथारूप भी हो सकता है, ठीक है, रूप के अनुसार। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर अव्ययीभाव समास का आपको देखने के लिए मिलता है। यहां तक किसी का कोई डाउट पूछो, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा, अभी मैं तत्पुरुष को थोड़ी देर रोक रहा हूं, तत्पुरुष को अभी द्वार से, ठीक है, अभी थोड़ा इनको निपटा ले फिर बात करेंगे। अगला क्या हो जाता है, अगला आपके सामने आ जाता है द्वंद्व, ठीक है। देखो द्वंद्व में क्या बताया था, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान। क्या बताया था, दोनों पद प्रधान क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व की और पहचान क्या होती है, द्वंद्व की पहचान होती है इसमें और, या, तथा, अथवा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होते हुए देखोगे। जब तोड़ोगे, विग्रह करने पर आपको इस तरह के शब्द देखने के लिए, ठीक है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, द्वंद्व समास। पहचान क्या मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगी। क्या मिलेगी, योजक चिन्ह, क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह मिलेगी। और इसमें अधिकतर जो चीज होंगी वो क्या होंगी, विपरीतता, या अधिकतर जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, विलोम शब्द होंगे। क्या होंगे, विलोम, ठीक है, क्या होंगे, विलोम शब्द। जैसे अब देखो मैंने क्या कहा, पहला मैं आपके सामने लिख रहा हूं दिन रात, ठीक है। पहला क्या हो गया, दिन का अपोजिट क्या होता है, दिन का अपोजिट क्या होता है, विलोम होता है, नहीं होता। दिन का विलोम शब्द क्या होता है, रात होता है, नहीं होता। और तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, दिन, दिन, या दिन और रात, क्या हो जाएगा, दिन और रात हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसके बाद अगला अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, माता पिता, माता और पिता, ठीक है। इसके बाद अगला आपसे अगर पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, क्या हो जाएगा, भाई बहन। तो क्या हो जाएगा, माता और पिता, भाई और बहन। यहां पर क्या आ जाएगा, भाई और बहन, इस तरह से हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, अगला लिख सकते हो हरि शंकर, क्या हो जाएगा, हरि शंकर, हरि और शंकर। ये पूछा जाता है हरि शंकर किसका है, तो वो किसमें आ जाएगा, द्वंद्व में आ जाएगा। हरि किसका पर्यायवाची, दोनों ही, हरि क्या हो रहा है, हरि भगवान विष्णु को कहते हैं, और शंकर किसे कहते हैं, भोलेनाथ को कहते हैं, या आशुतोष को, आशुतोष महाराज को कहते हैं, ठीक है। भगवान शिव का पर्यायवाची है आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न होता है उसे कहा जाता है आशुतोष, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शंकर और दोनों पद प्रधान है, नहीं। इसी तरह से बहुत कुछ जाने वाला है, देवासुर, देव और असुर, तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, देव और असुर। अब देखो आपसे पूछा है द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, तो द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला जो अगर हम बात करें तो वो कौन सा होता है, द्वंद्व समास पहला होता है इत्रिक्त, कौन सा हो जाएगा, इत्रिक्तर द्वंद्व, कौन सा हो जाएगा, इत्रिक्तर द्वंद्व। दूसरा इत्रिक्तर द्वंद्व की पहचान क्या होती है, इसमें और, या और तथा जैसे शब्दों का प्रयोग, इसकी पहचान नहीं होती, ठीक है। दूसरा अगला आपके सामने कौन सा आ जाता है,
समाहार। क्या हो जाएगा? समाहार। दूसरा कौन सा हो जाएगा? समाहार द्वंद्व। कौन सा आ जाएगा? समाहार द्वंद्व। और समाहार द्वंद्व में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? दोनों ही पद की अपनी अपनी क्या होती है? वैल्यू होती है। और ये क्या निकालेंगे? तीसरे अर्थ को क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। जैसे आप देखें समाहार के एग्जाम्पल है, ये सब द्वंद्व बेटा समाहार बेटा। ये यूपी कांस्टेबल में नहीं पूछ जाते, पहले बताओ, बहुत ही कम पूछ जाते हैं। सीधे सीधे उसमें पूछ लेता है कि द्वंद्व समास कौन सा, तो हम लगा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कूड़ा कचरा। क्या हो जाएगा? कूड़ा कचरा। होता है नहीं होता? कूड़ा कचरा आपने यूज करा है। कूड़ा और कचरा पहली चीज यूज शब्द मिल गया, तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना होता कूड़ा और कचरा, नहीं होता ना। इसका होता है कूड़ा कचरा इत्यादि, जो गंदी चीजें हैं उनके बारे में बताओ। ठीक है। इसी तरह से साग पात, साग और साग पात इत्यादि। जब इस तरह के आपको जहां पर शब्द मिले उन्हें क्या कहा जाता है? समाहार द्वंद्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाहार। पर आपके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आता है वो सीधे सीधे बता दूं क्या पूछता है? सीधे सीधे पूछ लेगा साग पात में कौन सा समास है, तो सीधे सीधे यहाँ ये नहीं देगा ऑप्शन, सीधे ऑप्शन देता है द्वंद्व समास। पर कभी बार पूछ ले तो ये एज अ सेफ्टी मानता है। हाँ यूपीएसआई में पूछा जाता है, तो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। तो दूसरा कौन सा हो जाता है? समाहार। और समाहार के बाद अगला कौन सा हो जाता है? वैकल्पिक द्वंद्व, जिसमें हम इसका शब्द प्रयोग करेंगे या अथवा। वैकल्पिक द्वंद्व क्या हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें आपको क्या होगा? वैकल्पिक मतलब जिसमें विकल्प दिया गया, ठीक है, उसे क्या कह देते हैं? वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। अब देखो वैकल्पिक द्वंद्व का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? ठीक है, वैकल्पिक का वो क्या हो जाता है? जैसे छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। अगला क्या हो जाएगा? मोटा पतला, मोटा पतला, मोटा या पतला। इसमें या का प्रयोग किया जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा शब्द जुड़ेगा इनके आगे इत्यादि, और इनमें क्या होगा? और या अथवा शब्द जुड़ते हुए दिखाई देगा। ठीक है। जैसे अभी मैंने तुम्हें क्या कह दिया? मोटा पतला, बड़ा छोटा, लाभ हानि। ठीक है। इस तरह के जो शब्द आएंगे वो किसमें आएंगे? वैकल्पिक द्वंद्व में आपको दिखाई। क्लियर की बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। ठीक है। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? अगला आप देखेंगे कौन सा समास आ जाएगा आपका। अगला जो समास आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? बहुब्रीहि समास। कौन सा आ जाएगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा आ जाता है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में मैंने क्या बताया? दोनों पद प्रधान ना होकर कोई क्या होगा? तीसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कह देते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। जैसे जितने भी पहचान इसके तौर पर मैं कह सकता हूं कि जितने भी देवी देवता हैं वो सभी किसमें आते हैं? बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल में। जितने भी देवी देवता जो भी कुछ है वो सभी किसमें आएंगे? बहुब्रीहि समास में देखेंगे। जैसे मैंने आपके लिए क्या लिखा? पीताम्बर। अच्छा पहले लिख दे रहा हूं चक्रपाणि। एग्जाम्पल बता, चक्रपाणि। ठीक है। पाणी का मतलब होता है पर्यायवाची याद रखना हाथ। हाथ में जिसके चक्र है किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को कहा जा रहा है। इसी तरह से अगला आप देखते हो गजानन। ठीक है। किसे कहा जाता है? गणेश जी को। गज और आनंद किसका पर्यायवाची होता है? सर का या मुंह का। जिसका सर किसकी तरह है? हाथी की तरह, उसे क्या कहा जाता है? गजानन कहा जाता है। लंबोदर, लंबोदर मतलब हो जाएगा लंबा है उदर जिसका, उसे क्या कहा जाता है? लंबोदर। अब भाई साहब हमारे यहाँ पुलिस वाले भी जिनका पेट ज्यादा बड़ा होता है और उन्हें हम लंबोदर नहीं कहते, उन्हें हम कहते हैं थोंदू। ठीक है। पर हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लंबोदर। किसके लिए कहा जाता है? भगवान गणेश जी को कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह से महाश्वेता।
ठीक है, क्या आप अगर समझना चाहो तो इसमें क्या आ सकता है, श्वेतांबर, क्या आ जाएगा, श्वेतांबर। श्वेत मतलब कपड़े, और अंबर का मतलब होता है अंबर का मतलब होता है कपड़े, और श्वेत का मतलब होता है सफेद। सफेद कपड़े हैं जिसके, किसको देखते हो, सफेद कपड़ों में माँ सरस्वती को हम क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं। इसी तरह से वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, उसे क्या कहा जाता है, वीणा पाणी। चक्र पाणी किसे कहा जाता है, आगे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे त्रिशूल पाणी, भगवान शिव को कहा जाता है, कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। इसी तरह से अगला मैं आपके सामने कहूं तो बहुब्रीही में और आप कौन से देख सकते हो, एक महावीर, महावीर किसे कहा जाता है, ये दोनों में इंटरलेक्ट करता है, पर ये महावीर किसे कहा जाता है, हनुमान जी को, ठीक है। कई जगह आपको ये महावीर जो है वो कर्णधार है, महान है जो वीर। पर मैं तुम्हें बताऊं जब देवी देवताओं का जब नाम आ जाता है तो हमेशा पहले किसमें जाएगा, बहुब्रीही। जब बहुब्रीही ऑप्शन में नहीं है तब आप किसमें लगाएंगे, कर्णधार, ठीक है। इसी तरह से आप और क्या देख सकते हैं, तो आपके सामने और आ सकता है पतझड़, बहुत पूछा है, पतझड़। पतझड़ का मतलब क्या होता है, इसको प्रेजेंट कर रहा है, पतझड़ बसंत ऋतु को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऋतुराज को प्रेजेंट कर रहा है। इस समय जो सीजन चल रहा है वो कैसे चल रहा है, पतझड़ का सीजन चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो क्या हो जाएगा, पतझड़। इसके बाद अगला अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा, पंकज। पंकज का कोई मतलब बताएगा क्या होता है, पक्ष का मतलब होता है कीच, और जा का मतलब होता है जन्म। कीचड़ में जिसका जन्म हुआ उसे क्या कहा जाता है, पंकज। और किसे कहा जाता है, कमल के पंकज कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। इसी तरह से जल्दी, जल को धारण जिसने किया किसे कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीही के एग्जाम में। देखो मैं लिखवाएगा मैं, पर ऊपर बताया बहुत, उनको तुम नोट कर सकते हो, जहां पर आपको तीसरा पद प्रदान देखेंगे। इसमें एक बहुत कुछ आता है कि आपको राष्ट्रपति, कोई राष्ट्रपति किसके, एक ही के बारे में बात करी जा रही, नहीं करी जा रही। जब किसी स्पेसिफिक के बारे में, तीसरे पद के बारे में बात करी जाए वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। यहाँ पर अगला अगर मैं देखूं बारहसिंगा, 12 सिंह हैं जिसके, मतलब हिरण के बारे में बात करें, अर्थ कुछ और निकल रहा है, पर प्रधानता किसके बारे में आ रही है, हिरण के बारे में आ रही है, नहीं आ रही। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपके इसके एग्जाम। इसके बाद अगला देखो, मैंने आपको कौन कौन सा बता दिया। पहला आपके सामने मैंने बताया कौन सा, पहला बताया था अव्ययभाव, दूसरा कौन सा बताया था, द्वंद्व, और उसके बाद तीसरा कौन सा बताया है, ठीक है, बहुब्रीही। अब आते हैं चौथा, तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है, पहली देखो थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो रही है, उस वजह से वीडियो हो जा रही है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे तत्पुरुष समास। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान। कौन सा, द्वितीय पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान होता है, द्वितीय पद, या अगर हम कहें तो उत्तर पद। कौन सा, उत्तर पद, मतलब बाद वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है। और मैं हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन से होते हैं, कारक या परिसर्ग इंपॉर्टेंट। कौन से, कारक या परिसर्ग इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर, ठीक है। और कारक और परिसर्गों की संख्या अगर आपसे कभी बार पूछ ले तो वो कितनी होती है, 8। पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, वो याद रखना 6, क्योंकि हमने कौन सा हटा देंगे, एक कर्ता हटा देंगे और नीचे का संबंध संबोधन हटा, ठीक है। तो देखो और कौन समझाएंगे, पहला हो जाएगा कर्म, कर्ता ने कर्म को। अगला क्या हो जाएगा, करण से का क्या निकलेगा, से या के, कर्ता ने कर्म को करण से। अगला क्या हो जाएगा, संप्रदान के, संप्रदान के। अगला क्या हो जाएगा, अधिकरण, अधिकरण। अधिकरण में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, मैं और परा को क्या आ जाएगा, मैं, ये थोड़ा सा पूरा है, ठीक है। संप्रदान, फिर क्या हो जाएगा, अपादान। कौन सा हो जाएगा, अपादान, अपादान। और अपादान में क्या निकलता है, श्रेय।
और से का इसका अर्थ क्या निकलेगा? अलगाव। अलगाव की स्थिति बनी है। इसके बाद अगला आपके आता है संबंध। संबंध में आप लोग जान लो क्या हो जाएगा? का, की, के। क्या हो जाएगा? का, की, के। और अगला कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा अगला अधिकरण। अगला कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। और अधिकरण में अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा? में और पर जैसे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो सीधे सीधे जब आपसे पूछेगा कि कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है, मैं सबको एक ही साथ मर्ज करूंगा, ज्यादा वो दिक्कत होगी। कर्म में अगर मैं बात करूं तो आपको तोड़ने पर क्या मिलेगा? वो शब्द मिलेगा। हमेशा बीच में क्या आएगा? समास विग्रह करने पर वो शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि यहाँ पर क्या मिलेगा? को कर्म तत्पुरुष समास के बारे में। तो यहाँ पर पहला जब हम तोड़ोगे तो क्या होगा? चिड़ीमा। क्या हो जाएगा? चिड़ीमा। चिड़िया को मारने वाला क्या हो जाएगा? चिड़ीमा। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? चिड़ियों को मारने वाला, उसे क्या कह देंगे? चिड़ीमार कह देंगे। अगला आप क्या कह सकते हो? गगनचुंबी। गगनचुंबी। गगन को चूमने वाला क्या कहलाएगा? गगनचुंबी। क्या कहते हैं ना? गगनचुंबी इमारतें, और ये विशेषण है। ठीक है, गगनचुंबी इमारतें। ठीक है, तो गगन को चूमने वाली क्या हो जाएगा? गगनचुंबी। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? स्वर्गागत। स्वर्गागत। स्वर्ग को जाने वाला क्या हो जाएगा? स्वर्गागत। ठीक है, वो शब्द आया नहीं आया? स्वर्ग को जाने वाला। इसी तरह से जलधि क्या हो जाएगा? जलधि। जल को धारण, धी का मतलब धारण करे, जो जल को धारण किया हो उसे क्या कहा जाता है? जलधि का। जल को धारण की। अगला क्या हो जाएगा? मनोहर। मन को हरने वाला क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इस तरह से चिड़िया को मारने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। स्वर्गागत, स्वर्ग को जाने वाला। ठीक है, जल्दी जल को धारण करने, धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। ठीक है, मनोहर, मन को हरने वाला। समय क्या आएगा? आप तोड़ोगे तो वही शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला कौन सा आ जाएगा? करण। ठीक है, अब करण में क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? करण में आपको से या के द्वारा शब्द को देखने के लिए। अब देखो पहला इसका एग्जांपल बता रहा हूं करण। तो पहला हो जाएगा रत्न जड़ित। कौन सा हो जाएगा? रत्न जड़ित। क्या हो जाएगा? रत्न जड़ित। रत्न से जड़ित क्या हो जाएगा? रत्न से जड़ित या रत्न से युक्त, उसे क्या कहा जाएगा? रत्न जड़ित कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या रहता है? क्या आ गया? नहीं आ गया? ये कह सकते हो रत्न के द्वारा जड़ित। आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? से या के द्वारा का आपको मीनिंग देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अकाल पीड़ित। क्या हो जाएगा? अकाल पीड़ित। अकाल से पीड़ित तो क्या कहेंगे? अकाल पीड़ित। इसके बाद शोकाकुल। आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा? शोकाकुल। शोक से आकुल, उसे क्या कहा जाएगा? शोकाकुल। आया नहीं आया? से शब्द आ रहा है नहीं आ रहा? इसके बाद अगला दोष। दोष से पूर्ण, दोष के द्वारा या दोष से, उसे क्या कहा जाएगा? दोष। इसमें सब में जब भी तोड़ोगे तो वो कौन सा जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास आ जाएगा। इसके बाद अगला क्या आ जाएगा? अगला आपके सामने आ जाता है संप्रदान। संप्रदान में क्या आ जाएगा? हमेशा अर्थ निकलेगा के लिए। ठीक है, संप्रदान में हमेशा आंसर क्या आ जाएगा? के लिए आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा। जैसे अभी मैंने क्या बताया था? पहला भी बताया था हवन सामग्री। बताया था नहीं बताया था? और इसको क्या बताया था? हवन के लिए सामग्री। क्या हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री। बताया था नहीं बताया था? दूसरा बताया था रसोई घर। ठीक है, क्या हो जाएगा? रसोई घर। रसोई के लिए घर। इसके बाद गौशाला। गाय के लिए शाला, मतलब गाय के लिए घर, उसे भी क्या कहा जाएगा? गौशाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, उसको क्या हो जाएगा? पाठशाला। ठीक है, इसी तरह से आप और कई सारे देख सकते हो। देशभक्ति, बहुत कुछ है। देशभक्ति
देश के लिए भक्ति, क्या हो जाएगा, देश भक्ति हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जैसे अगला लिख रहा हूं हथकड़ी, क्या हो जाएगा, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, उसी को तो कहा जाएगा हथकड़ी। तो यहाँ पर हमेशा आप तोड़ोगे तो यही आपको के लिए शब्द आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो वो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद अगला हो जाता है कि अगला आप क्या देखेंगे, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में क्या होगा, अलगाव की स्थिति आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगी, या दो चीज क्या हो रही होंगी, एक दूसरे से अलग हो रही होगी या एक दूसरे से क्या हो रही होगी, मिली होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला अगर आप देखेंगे अलगाव में तो आप देखेंगे ऋण, अलगाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऋण से मुक्त, जो ऋण से क्या हो गया, अलग हो गया, उसे क्या कहा जाता है, ऋण मुक्त। अलग ही तो होगा, क्या लिखा है, अलगाव से का क्या आएगा, अलगाव। यहाँ पर अर्थ क्या आएगा, के द्वारा, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद धन से हीन, मतलब क्या हो गया, धन से अलग हो गया, जुदा हो गया, चाहे, ठीक है, धन हीन। इसके बाद अगला क्या होगा, भाग्य हीन, भाग्य से हीन, उसे क्या कहा जाएगा, भाग्यहीन। जन्मोद, जन्म से अंधा हो, जो जन्म से मतलब जन्म से किससे दूर है, आंखों से दूर है, तो क्या होगा, जन्म से अंधे को क्या कहा जाएगा, जन्मोद। अगला क्या लिख सकते हो, बुद्धि, जो तुम हरकतें कर देते हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, बुद्धि, बुद्धि से उसे क्या कहा जाएगा, बुद्धिहीन, ठीक है। या ये सारी चीज आपने क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अपादान तत्पुरुष समास में आ जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, संबंध। संबंधी की अगर मैं बात करूं तो संबंध में आप क्या देखेंगे, संबंध में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, का की के शब्द ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैं संबंध में बताऊं तो संबंध क्या हो जाएगा, राजपुत्र, क्या हो जाएगा, संबंध में बता रहा हूं, राजा का पुत्र, राज दरबार, राज्य का दरबार, क्या हो जाएगा, राज दरबार, ठीक है। इसी तरह से अगला क्या हो जाएगा, ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, राजनेता, राज्य का नेता, राज का नेता नहीं होता, राज्य का नेता होता है, उसे क्या कहा जाएगा, राजनेता, राज्य का नेता, उसे क्या कहा जाएगा, राजनेता कहा जाएगा। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति, उसे क्या कहा जाता है, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का जो पति है उसे क्या कहा जाएगा, लक्ष्मीपति कहा जाएगा, ठीक है। याद रखना क्या हो जाएगा, लक्ष्मी का पति, वो क्या हो जाएगा, लक्ष्मीपति। यहां पर आप जब भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगी संबंध। इसके बाद अधिकरण, अधिकरण में आप क्या देखते हो, अधिकरण में आपको क्या है, नए या पर जैसे शब्दों का तोड़ने पर देखने को मिलेगी। जैसे अब मैं क्या कहता हूं आपके सामने, आप बीती, आप पर बीती या खुद पर बीती, तो क्या हो जाएगा, उसे कहा जाता है आप पर बीती, क्या हो जाएगा, आप बीती। जो आप पर बीती हो उसे क्या कहा, ये पर आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आप बीती। इसके बाद अगला क्या हो सकता है, अगला होता है, ठीक है, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में जो श्रेष्ठ हो, में आ गया, नहीं आ गया, मुनियों में श्रेष्ठ, क्या हो जाएगा, अगला घुड़सवार, घुड़सवार, वो क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार हो, उसे क्या कहा जाएगा, घुड़सवार, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, घुड़सवार, ठीक है। इस तरह से जहां पर में और पर आपको देखने के लिए मिले वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास, ठीक है। पर कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि तत्पुरुष समास के दो उपभेद आपसे पूछता है, ठीक है, एक है नहुष समास और दूसरा क्या है, अलुप समास। तो पहला उपभेद के बारे में बात करें, उपभेद पहला कौन सा हो जाएगा,
नहुस समास। कौन सा हो जाएगा? नहुस समास। इसमें आपको क्या मिलेगा? ना का प्रयोग होते हुए मिलेगा। किसका? ना का प्रयोग या नकारात्मक भाव देखने के लिए मिलेगा। देखो मैंने एक शब्द बताया था आजन्म। आजन्म में कौन सा समास बताया था? बहुब्री का सॉरी अव्ययी भाव समास। कौन सा बताया था? अव्ययी भाव। पर इसमें क्या मिलेगा? ना का प्रयोग होते हुए मिलेगा। आजन्म, जिसका जन्म ना हुआ उसे क्या कहा जाएगा? आजन्म। ना हुआ, ना जन्म जिसका हुआ उसे क्या कहा जाएगा? आजन्म। तो सॉरी आजन्म, इसका जन्म ही ना हुआ उसे क्या कहा जाएगा? आजन्म। ना जन्म हुआ जिसका। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगला क्या हो सकता है? अगला आप इसमें लिख सकते हो कि अनादि। आदि का मतलब क्या होगा? शुरू। और ना ना आदि हो मतलब जो शुरू ही ना हुआ उसे क्या कहा जाएगा? अनादि। या ये होगा जिसका अंति ना, जिसका अंतिम होगा। ठीक है, ना आदि। ठीक है, इसके बाद अगला आप लिख सकते हो असफल। जो सफल ना हुआ उसे क्या कहा जाएगा? असफल। ठीक है, इसके बाद अनपढ़। क्या हो जाएगा? अनपढ़। जो ना पढ़ा हुआ उसे क्या कहा जाएगा? अनपढ़। ठीक है, इसके बाद अगला क्या हो सकता है? इसी में अन्याय। जिसके साथ न्याय ना हुआ, ना शब्द आ रहा है बार-बार, तो इस तरह के जहां पर शब्द आ जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा? नहुस समास। क्या? ना का प्रयोग होते हुए या नकारात्मक अर्थ आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये चीज आप याद रखना। क्लियर की बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगला क्या हो जाएगा? अगला आ जाता है अलुक समास। कौन सा आ जाता है? उज्ज्वल बता। क्या हो जाएगा? अलुक समास। क्या हो जाएगा? अलुक। इसमें क्या होता है कि जिसमें सभी के सभी समासिक पद क्या है? उनके अपने अर्थ को क्या करें? प्रेजेंट करें। जैसे अलुक समास, जैसे आपने खूब सुना होगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जब इसे छोड़ोगे तो ये इसका हर एक जो शब्द है वो क्या है? अपना कोई अलग अर्थ को दे रहा होगा। जैसे युद्ध में हो जो स्थिर या युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या हो जाएगा? युद्ध में स्थिर रहने वाला उसे क्या कहा जाएगा? युधिष्ठिर कहा जाता है। ये भी बहुत पूछा जाता है। कौन सा समास है? अलुक समास। ठीक है, इसके बाद खेचर। खेचर किसे कहते हैं? कोई पर्यायवाची होता है ना? खेचर गधा है, गधा नाम में खेचर। हाँ, खेचर पक्षी को, यहाँ पर गधे की बात नहीं होती, यहाँ पर पक्षी की बात है। ठीक है, खेचर। खे माने क्या होता है? आकाश, और चर माने होता है चरने वाला, मतलब आकाश में चलने वाला। उसमें जो आकाश में उड़ने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? खेचर। आकाश, खे और प्लस चर, आकाश में उड़ने वाला क्या हो जाएगा? खेचर। पूरा अर्थ निकल रहा है? खे तथा चर, आकाश में उड़ने वाला क्या हो जाएगा? खेचर। इसी तरह से सरसिज क्या हो जाएगा? सरसिज। इसे क्या कर सकते हैं? सरसी मतलब क्या होता है? तालाब। और इसमें क्या हो जाता है? जाता अर्थ क्या हो जाएगा? जल। तालाब में जिसका जन्म हुआ उसे क्या कहा जाएगा? सरसिज। और इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? मनसिज। मन में जिसका क्या हुआ हो? जन्म हुआ, उसे क्या कहा जाएगा? मनसिज कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगला जो हम बात करेंगे वो कौन सा हो जाएगा आपका? अगला क्लियर की बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगला आपके सामने कौन सा आ जाएगा? अगला आपको देखेंगे, अगला आप देखेंगे कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास के टाइप है, अभी मैंने अंदर बताया ना, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास, जिसमें एक पद क्या होगा? विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? एक पद विशेषण होता है और एक पद क्या होता है? विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, याद रखना। जैसे अभी हम लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो बार बार आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा नील गाय। क्या लिखा है? नील गाय। नीली है जो गाय, पहचान लिख लो। इसमें क्या अधिकतर तोड़ने पर है जो शब्द है
है जो शब्द, ठीक है। नीली है जो गाय, उसे क्या कहा जाता है? नीली गाय कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या आ जाएगा? नीलकमल। नीला है जो कमल, या इसी को हम क्या कह देते हैं? नीलोत्पल। उत्पल किसका पर्यायवाची है? कमल का। और नील का मतलब है नीला। नीला है जो कमल, वो क्या हो जाएगा? नीलोत्पल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसी तरह से ये वैसे तुम्हारा बहुप्रिय में आता है, तो पहले बता दूं, पर बहुप्रिय नहीं हो तब तुम्हारा आंसर क्या आएगा? कंठ। नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, ठीक है। नीला है जो कंठ, वैसे इसे तोड़ेंगे यहाँ पर, तो नीला है जो कंठ, ठीक है, किसका है? शिव का है। पहले बहुप्रिय में जाएगा, जब बहुप्रिय ऑप्शन नहीं होगा तब क्या हो जाएगा? कंठ। इसी तरह से महावीर अभी बताया था, किसमें आता है? महावीर आपका किसमें आता है? बहुप्रिय में आता है, क्योंकि महान है जो वीर। आया नहीं आया? क्या जाएगा? महान है जो वीर, वो क्या हो जाएगा? उसमें जाएगा। पर अगर वो ऑप्शन नहीं हो बहुप्रिय, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? महापुरुष। महान है जो पुरुष, उसे क्या कहा जाएगा? महापुरुष। क्या कहेंगे? महापुरुष कहेंगे। इस तरह से आपका देखो नील गाय, नील कंठ। देखो कंठ की विशेषता ही तो बता रहा है। कंठ क्या हो गया? विशेष। और ये क्या हो गया? नीला विशेषण हो गया, नहीं विशेषण। और नीला मैंने रंग बताया, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? याद रखना, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्लियर इतनी बात? अगला देखिए, अगला ये क्लियर हो गया। बहुप्रिय समास और कर्मधारय दोनों में कंफ्यूज मत होना। जब भी मैं अभी दोबारा से तुम्हें कह रहा हूं, जब भी तुम्हारे सामने जैसे महावीर लिख के आ गया, जब भी इसमें अब तुम्हारे सामने पहला ऑप्शन दे रखा है बहुप्रिय, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है कर्मधारय, तो पहला ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? बहुप्रिय। और बहुप्रिय ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो भैया सीधे सीधे आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय, ठीक है। इसलिए मैं दोनों बता रहा हूं, क्वेश्चन को पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या आ जाता है आपका समास में? ये लास्ट है, इसे हम क्या कह देते हैं? द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है। देखो द्विगु समास में आपको क्या है? एक पद संख्यावाची मिलेगा और दूसरा अन्य क्या होगा? आपको संज्ञा हो सकता है या और कुछ हो सकता है, उसे हम क्या कह देंगे? द्विगु समास। इसमें क्या होता है? एक पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ये क्या करेगा? समूह का बोध करेगा। किसका? यह समूह का बोध करेगा। किसका? समूह का बोध करेगा, पर कैसे? संख्या। जैसे अभी तुम्हारे सामने क्या लिखा है? द्विगु। द्विगु को कोई बता सकता है? इसमें द्विगु का अगर हम कहें तो कौन सा हो जाएगा? इसका अर्थ क्या निकलता है? अभी समास वगैरह करोगे तो क्या होगा? इसका जब करेंगे तो दो गायों का समूह क्या हो जाएगा? अब यहां पर आप क्या देख रहे हो? संख्या आ गई, नहीं आ गई? दो गायों का समूह क्या हो जाएगा? दो। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? तिरंगा। तीन रंगों का समूह। तिराहा। तीन राहों का समूह क्या हो जाएगा? तिराहा। चौराहा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या देख सकते हो? चारपाई। ठीक है। चार पाइयों का मतलब पैरों के समूह को क्या कहा जाता है? चारपाई कहा जाता है, ठीक है। त्रिलोक, तीन लोगों का समुद्र, ठीक है। इस तरह से बहुत कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। याद रखिए ये सभी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पर मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें आता है कि आपसे जैसे मैंने लिखा अठन्नी, चवन्नी, ठीक है, ये सभी किस में आ जाएगा? ये सभी अठन्नी, चवन्नी सब किस में आएंगे? द्विगु। याद रखना इसमें कौन कौन सी संख्या इंक्लूड होती है? 1 2 3 4 5 6 फिर क्या आ जाएगी? 10। फिर क्या हो जाएगी? 10 के बाद फिर क्या आ जाएगी? 20 30 40 10 90 100। इसके बाद जो भी आएगा वो सिर्फ 10 के गुणज में ही देखने के लिए मिलेगा, वही आपका द्विगु होगा। इसके अलावा और सभी कोई भी द्विगु नहीं होगा, वो बाकी सब क्या होंगे? जैसे आपसे पूछेगा 1 क्या हो जाएगा?
एक में आपका एक द्विगु है, पर जैसे ही आपको क्या दे दे, मान लो 11 तो 11 का मतलब क्या हो जाएगा, एक और एक 11, दोनों के पद क्या हो गए, प्रधान हो गए, नहीं हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व। मैंने क्या लिखा 64, क्या लिखा 60 प्लस 40, दोनों के दोनों पद क्या हो गए, संख्यावाची हो गए, नहीं हो गए, 25 20 और 5 25 हो गए, नहीं हो गए, दोनों पद क्या हो रहे हैं, संख्यावाची। मैं कह रहा हूँ एक पद होगा संख्यावाची, यहाँ दोनों हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु। देखिए क्लियर इतनी बात। तो ये सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, द्विगु। क्लियर इतनी बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब यही तुम्हारा क्या हो गया, समास। और किसी को कुछ पूछना है?